नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न संख्या 71 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, यशः में कौन सा लिंग है? यशः में कौन सा लिंग है? आपका ऑप्शन है नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब दीजिए। प्रश्न पर फिर से ध्यान से पढ़िए। यशः में कौन सा लिंग है? बताइए, यशः में आपका कौन सा लिंग होगा? तो आपको बता दें कि जो 71 नंबर का प्रश्न है, इसका हम व्याख्या आपको बता दें कि वे वस्तुएं जो निष्प्राण होंगी वो होंगी क्या? नपुंसक लिंग। समझ रहे हैं ना? तो आपको बता दें कि यह जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यशः में जो है आपका नपुंसक लिंग होता है। और वही आपसे हमने चर्चा की कि जो वस्तु में जो है जो निष्प्राण, समझ रहे हैं ना, उसमें प्राण ना हो तो वो वस्तुएं जो है क्या होंगी? नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखी जाती हैं। जैसे आपको बता दें कि जैसे आपका यहाँ पर ये यश हो गया, उसके बाद आपका ख्याति है, बड़प्पन है, तो ये शब्द जो है आपके क्या हैं? तो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। और पुल्लिंग की बात हम आपसे चर्चा कर दें कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग में तो आप जानते हैं उसके उदाहरणों को, जैसे बालक हो गया, पिताजी हो गए, कोई नाम हो गया मोहन, सीता। तो ये जो है माफ़ कीजिएगा, सीता नहीं, मोहन, बालक, पिता, आपका राम, ये शब्द क्या हैं? तो आपके पुल्लिंग हो गए। क्लियर? और स्त्रीलिंग की हम चर्चा कर दें आपसे, तो स्त्रीलिंग में आपका जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, और जो कि आपके ऑप्शन में आपके सामने है। समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, इसका जवाब दीजिए। महर्षि वाल्मीकि को रामायण / रामचरित के ज्ञान का वरदान किसने दिया था? महर्षि वाल्मीकि को रामायण रामचरित के ज्ञान का वरदान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने दिया था, नारद मुनि ने दिया था, या फिर राम जी ने दिया था, या फिर शिव ने दिया था? तो इसका जवाब बताइए। महर्षि वाल्मीकि को जो कि किसने जो है ज्ञान का वरदान दिया था? तो फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। तो आपको बता दें कि रामायण संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। समझ रहे हैं ना? रामायण आपका संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जिसको लिखने का श्रेय जो कि महर्षि वाल्मीकि को ही जाता है। और इसमें जो है आपको बता दें कि 24,000 श्लोक संकलित हैं। इसीलिए चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है। समझ गए ना? तो जो वरदान मिला था महर्षि वाल्मीकि को, तो वो शिव जी ने दिया था। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने। महाभारत ग्रंथ है, धार्मिक है, सामाजिक है, या फिर ऐतिहासिक है, या फिर आपका नैतिक है? तो आपको बता दें, इसका व्याख्या हम आपको बता दें, इसके बारे में कुछ तथ्य बता दें। महाभारत एक आपका ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसको लिखने का जो श्रेय है कृष्ण द्वैपायन यानी महर्षि वेदव्यास जी को जाता है। और इसमें 1,00,000 श्लोक और कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। तो ये आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें आपका 1,00,000 क्या हैं? श्लोक हैं भैया, 1,00,000 श्लोक हैं। और आपके 18 क्या हैं? पर्व हैं। समझ रहे हैं ना? 18 पर्व हैं और 1,00,000 श्लोक हैं। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, देखिए ध्यान से। रामेण बाणेन हतो बाली बहुत ही महत्वपूर्ण
ये लाइन है आपकी जितने भी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है या आपके मॉडल पेपर या फिर अदर जगहों पे ये जो है अन्य राज्यों में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। जितनी बार आप ना सोच सकें उतनी बार यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। रामीण बाणेन हतो बाली, और ये जो है किससे संबंधित है? अंतरा अंतरेण युंक्ते या कर्ति कर्णयोस्तृतीया अभिनिवेशस्य इत्थम बहुत लक्षणे। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या आपसे है कि रामेण बाणेन हतो बाली संबंधित है, तो यह जो है किससे संबंधित है? तो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 74 का जवाब दीजिए। रामेण बाणेन हतो बाली, आपको बता दें कि राम ने बाली को बाण से मारा। इसका अर्थ ये होगा राम ने बाली को बाण से मारा। समझ गए ना? और आपको बता दें कि इस वाक्य में कर्ति कर्णयोस तृतीया से संबंधित है। यह वाक्य जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्ति कर्णयोस तृतीया से यह जो है इसका संबंध है। समझ गए ना? और इस वाक्य में साधकतम कर्णम और कर्ति कर्णयोस तृतीया और इत्थम भुक्त लक्षणे सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समझ गए ना? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें कर्ति कर्णयोस तृतीया यानी यह इसमें क्या है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 आपके सामने है। कंठे कालह में समास है। कंठे कालह में समास है अव्ययी भाव, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर आपका द्वंद्व समास। तो कंठे काले में आपका समास है। बताइए इसका सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो कंठे काले में आपका बहुब्रीहि समास होगा। कंठे काले में बहुब्रीहि समास होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपको बता दें इसका सूत्र अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि है। तो जिसमें जिस समास में अन्य पद जो कि प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपका दशानन लंबोदर में आपका जो है समास विग्रह जैसे हुआ लंबोदर का लंब उदरम यस्य स। समझ गए ना? तो उसी तरह से आपका ये जो है आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कंठे काले होगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 76। दंडी के पितामह का नाम था। दंडी के पितामह का नाम था। तो वीरदत्त था, भारवी था, भर्तृहरि जी था या फिर भवभूत। तो दंडी जी के पितामह कौन थे? बताइए आप सभी लोग। तो दंडी के जो पितामह थे वो थे आपके भारवी जी थे। भारवी जी जो कि दंडी जी के पितामह थे, माने दंडी के पिता के पिताजी यानी दादा। तो आपके भारवी जो हैं वो दंडी के पितामह थे। समझ गए ना? तो दंडी के पितामह का नाम भारवी था। और दंडी कृत यानी दंडी ने कौन से रचना की थी? तो 10 कुमार चरितम एक अद्वितीय गद्य काव्य है। समझ रहे हैं ना? 10 कुमार चरितम जो कि दंडी के द्वारा लिखा गया था। समझ गए ना? और ये आपका गद्य काव्य है 10 कुमार चरितम। क्लियर होगी बात ना? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 77 है। 16 को क्या कहते हैं? 16 को हम क्या कहते हैं? षडासस या षटदश या षटदश या फिर षोडश। आपको इस बात को हम और बता दें कि जैसे आपकी जो हलंत वाले जो वर्ण हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये षष्ठदश है, ये षटदश है। तो इन हलंत वर्णों को और विसर्गों को बहुत ही ध्यान से इनको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो आपके यूपी टेट में जो संस्कृत का पेपर होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का जो है ध्यान दिया जाता है, विसर्गों का या फिर हलंत वर्णों का। तो यहाँ से आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रश्न पूछा है कि 16 को हम क्या कहेंगे? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 को हम क्या कहेंगे? षोडश कहेंगे। षोडश का मतलब क्या होता है? 16 होता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 78।
मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, यूपी टेट के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपका आ चुका है। क्लियर? तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की है, वाणभट्ट जी की है, या भास की है, या इनमें से कोई नहीं है? तो मृच्छकटिकम रचना जो है ये है शूद्रक जी की है। समझ गए ना? शूद्रक की जो है रचना मृच्छकटिकम है। क्लियर? और आपको बता दें कि मृच्छकटिकम में कुल कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। समझ गए ना? कुल 10 अंक हैं और इसमें जो है रूपक अलंकार का जो है विशेष समावेश है। और इसमें इसकी कहानी कुछ जैसे इसमें कुछ पात्र थे, जो एक चारुदत्त था, एक वसंत सेना थी। तो उसमें जो है एक निर्धर्म ब्राह्मण जो चारुदत्त था, और उस चारुदत्त का वसंत सेना नामक एक वेश्या से प्रेम का जो है वर्णन यहाँ पर मृच्छकटिकम में शूद्रक के द्वारा किया गया है। समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वाणभट्ट का तो जानते ही हैं आप, कादम्बरी उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। आगे देखते हैं, निम्न में से भिन्न को चुनिए। प्रश्न संख्या 79 79 आपका है, अस्थालिका, शराब, मशक या चषक। तो भिन्न को चुनना है आपको। तो इसमें आप बताइए इसमें भिन्न क्या है? तो इसमें आपका मशक जो है आपका भिन्न शब्द है। समझ गए ना? और ये चषक, शराब, ये तो आप जान ही रहे हैं, एक पेय पदार्थ है। क्लियर हो गई बात ना भैया? मशक को छोड़कर बाकी सभी एक श्रेणी के हैं। ये सभी जो हैं आपके पेय पदार्थ हैं। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने, इसका जवाब दीजिए। आनयति पद में उपसर्ग है। आनयति पद में उपसर्ग है। उपसर्ग की एक वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, संस्कृत में संस्कृत नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। उपसर्ग की हमने वीडियो वहाँ पे बना के डाली है, और आप जाके उपसर्ग पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, आनयति पद में उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, या आन है, या फिर आम है, या फिर आपका अनु है। आनयत में क्या होगा उपसर्ग? बताइए फटाफट। तो आनयत में आपका आंग उपसर्ग है। समझ गए ना? तो आनयत में आपका आंग उपसर्ग है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81, इसमें क्या पूछा गया है, घुटना को क्या कहते हैं? हमने आपसे बार बार इस बात को हम जिक्र आपसे पिछली वीडियो में आपसे ने कहा कि अपने शरीर के जितने विभाग हैं या घर के जो घरेलू सामान हैं, उन सबको जो है आप अंग्रेजी में पशु पक्षियों के नाम माफ़ कीजिएगा संस्कृत में उनको याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया आपसे, पिछली वीडियो हमने जो है कमर से चर्चा की थी ना, कट का मतलब होता है कमर, ये आपसे पिछली वीडियो हमने आपसे चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, घुटना को क्या कहते हैं? जानू कहते हैं, या फिर कट कहते हैं, या फिर चरण कहते हैं, या कफोड़ी कहते हैं। तो इसका आप बताइए 81 नंबर का सही जवाब दीजिए। तो घुटना को हम क्या कहते हैं? घुटना को हम जानू कहते हैं। समझ गए ना? जानू मतलब क्या होता है? घुटना होता है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए, और कट का मतलब हमने आपसे बताया था, कमर होता है, और चरण का मतलब आप जानते ही हैं। तो 81 नंबर का घुटना का क्या होगा? जानू होगा। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 82 है। पति का पर्यायवाची नहीं है। पति का पर्यायवाची नहीं है धवः, जीवनाधार, बल्लभ, या फिर कोविद। तो प्रश्न संख्या 82, इसका जवाब फटाफट दीजिए। तो पति का जो पर्यायवाची होता है, क्योंकि हमने पर्यायवाची का वीडियो कुछ अहम शब्दों को वहाँ पर लिखा है, तो पर्यायवाची भी आप जाके पढ़ लीजिए, ये भी इसके संस्कृत के प्लेलिस्ट में तो जो है वहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए हम बता दें, पति का पर्यायवाची कुछ जो हैं आपको बता दें, ध्यान रखिएगा। तो पति का पर्यायवाची इसे आपका जीवनाधार बिल्कुल सही है, बल्लभ ये भी सही है आपका, और आपका ये जो है पति परमेश्वर या प्राणाधार, समझ रहे हैं ना, आदि होता है। जबकि इसमें जो है कोविद, ये कोविद जानते हैं? कोविद का मतलब क्या होता है बताइए? कोविद का मतलब होता है विद्वान। कोविद का मतलब विद्वान होता है। बाकी ये जीवनाधार, धव और बल्लभ ये आपके क्या हैं? पति के
पर्यायवाची हैं, बल्कि जो है पति का पर्यायवाची कोविद नहीं है। समझ गए ना भैया। चलिए, तो आज का ये पार्ट जो है वीडियो का कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगले भाग में, एक शानदार क्लास के साथ उपस्थित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो नमः।